हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्त बंदे की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। बृहद भागवत अमृत क्लास में कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान वृंदावन में किस प्रकार से लीलाएं करते हैं, उसका वर्णन जो है द्वारका में रोहिणी सुनारी कृष्ण बलराम को, और इस प्रकार से कृष्ण और बलराम जो हैं
विशेषकर कृष्ण जो है उस लीलाओं को याद करके रोल करने लग गए थे जमीन पर। तब वो क्राई करने लग गए। ब्रह्मा जी भी नीचे आ गए। ब्रह्मा जी भी उनको उनको वृंदावन की याद को रोक नहीं सके। गरुड़ भी आ गए। गरुड़ भी रोने लगे। ब्रह्मा जी ने तब गरुड़ को बोला कि यहाँ पे एक और वृंदावन है जो मूल वृंदावन का प्रतिबिंब है, मूल वृंदावन जैसा ही है। वहां पे भी गाय हैं, उसको विश्वकर्मा ने बनाया है। इसलिए है गरुड़, तुम उनको ले जाओ, उस वृंदावन में ले जाओ जिससे भगवान के वृंदावन वाले भाव को भुलाया जा सके। और रोहिणी को भी ले जाओ। रोहिणी के अलावा और कोई नहीं जाना चाहिए। कल ही हम श्रवण करे थे। इस वार्तालाप में परीक्षित महाराज कहते हैं, श्री परीक्षित वाचा प्रयत्नात् स्वस्थान नीतो ब्रह्मणा स खगेश्वर विशारद वरह पृष्ठे मंद मंदम न्यधत्तो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने कुछ प्रयास से गरुड़ को पहले तो सेंस में लाए और वो जो मोस्ट एक्सपर्ट भगवान का सेवा के गरुड़, उसने फिर दोनों कृष्ण और बलराम को अपने पीठ पे बैठाया और चल दी। गरुड़ इतना एक्सपर्ट था कि उसने कृष्ण और बलराम को बिना जगाए अपनी पीठ पे बिठा लिया और ये ध्यान रखा कि कृष्ण की समाधि, कृष्ण जो वृंदावन के उसमें मोहित हो गए, वो टूटे नहीं। 11वें श्लोक में बोलते हैं, स्वस्थानम भेजिरे सर्वे चतुर्वक्रेण बोधितः संज्ञां विवाप्त वामस्तु नियमानो गरुत्तमता। ब्रह्मा जी की सलाह से बाकी सब लोग घर चले गए। इस बीच में जब कृष्ण और बलराम को गरुड़ ले जा रहे थे अपनी पीठ के ऊपर, तो बलराम जी की चेतना जागृत हो गई। श्रीनंदनंदन स्तत् पर्यंके स्थापित शने साक्षात साक्षात इवावतिष्ठेन यात्रा तत गोप गोपिका। इस नए वृंदावन में आके गरुड़ बलराम जी ने बड़े ध्यानपूर्वक कृष्ण को बिस्तर पे सुलाया और जो नौ वृंदावन के गोपर गोपी हैं वो उनके पास में खड़े हो गए। ऐसा लगने लगा कि वो कृष्ण के लिए वास्तव गोप गोपी वृंदावन के। उद्वेग्न सहागत्य देवकी पुत्रवत्सला रुक्मणी सत्यभामाद्य देव्ये पद्यावती च सा तादृक्षागतं कृष्ण शक्तास्ये तादृग्दशागतं कृष्णम् आसक्तस्य त्यक्तम् अंजसा दूरादृष्टि प्रतिष्ठान मिलिया ब्रह्म यांचना। उद्धव वहां पर देवकी के साथ आए। देवकी जो अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती थी,
और रुक्मणी भी थी वहाँ, सत्यभामा भी, दूसरी रानियां भी थी, पद्मावती भी थी। वे कृष्ण को इस अवस्था में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए ब्रह्मा जी के निवेदन पर वो उस नव वृंदावन में दूर खड़े हो गए और देख रहे थे। वहां से कृष्ण को देख रहे थे, अपने आप को छिपा लिया था उस नव वृंदावन में। नारदस्तु कृता नारदस्तु कृताकृक्षम् इवात्मानम् अमन्यत देवानां यादवानां च संगे ज्ञानो कुतूहलात् वियति अंतर्हितो भूत्वा बद्धवेकं योगपत्तकं निविष्टो भागवत चेष्टा माधुर्य अनुभवयसः। नारद मुनि ने नारद मुनि ने सोचा, क्या रे, उन्होंने तो अपराध कर दिया। वो यादवों और देवताओं के साथ में गए नहीं, उसकी बजाय उन्होंने बहुत कौतूहलता पूर्वक उन्होंने भी अपने आप को आकाश में छुपा लिया और अपने आप को योग की स्थिति में कर लिया, भगवान के माधुर्य लीलाओं को देखने के लिए। ये तो नारद मुनि सोच रहे हैं कि मेरी गलती कि मैंने कृष्ण को वृंदावन की याद दिला दी द्वारका में आके, इसलिए नारद ने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हो गया। लेकिन परीक्षित महाराज मत एक, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ पे आगे हम सुनेंगे, कृष्ण ने बोला कि कृष्ण बाद में बोलेंगे कि नारद का अपराध नहीं है, नारद को दोष देने की जरूरत नहीं। गरुड़श्चोपरि व्योम्नः स्थित्वा प्रत्यक्ष आत्मनः अक्षाभ्यामाचरन् छायम् अनवंतरं तम प्रभुम। गरुड़ ने अपने आप को आकाश में और भी ऊपर कर लिया, अदृश्य होके, और वहां से अपने स्वामी को छाया दे रहे थे ऊपर आकाश में जाके। आगे है, अथ कृष्णाग्रज प्राप्त क्षणेन स्वास्थ्यम तवि तम सर्वार्थ अभिप्रेत्य विचक्षण शिरोमणि। कुछ मिनटों बाद जो कृष्ण के भाई थे बलराम जी, वो अपनी सामान्य चेतना में आ गए और जो सारी चीजों को जानने वाले, वो सारी सिचुएशन को समझ गए। तो जब तक कृष्ण अपनी इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं आए, बलराम पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुए थे। फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी का प्लान समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग काम किया बलराम जी। क्षिप्रम स्वस्य अनुजस्यापि सम्मार्ज्य वंदनाम्बुजम् वस्त्रोदरान्ते वंशीं शृङ्गवेत्रे च हस्तयोः कंठे कदम्बमालां च ब्रह्मापीडं च मूर्धनि नवगुंजामन्तस्य च कर्णयोनिर्दधे शने। ब्रह्मा ने तुरंत अपना मुख कमल को साफ किया। बलराम ने तुरंत अपना मुख कमल को साफ किया और उनके छोटे भाई को भी मुख कमल साफ किया, और उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक बांसुरी को कृष्ण की कमर के बांध दिया, बफेलो हॉर्न जो बिगुल बजाने वाला था रख दिया, और कृष्ण के हाथ में छड़ जो लकुटी है गाय चराने वाली वो रख दी, और एक
कदम फ्लावर का गार्लैंड जो है उनके नेक में बांध दिया, उनके हेड में एक पिकॉक फेदर बांध दिया, मोर कमल, मोर पंख, और उनके कानों में गुंजों की एक रिंग पहना दी। रचयित्वा वन्यवेशम त्वष्टर कल्पिता वस्तुभिः बलादुत्थापयन् दत्वा ब्रवीत उच्चतर स्वरे। इस प्रकार से एक वन का वेश अरेंज करके विश्वकर्मा के आइटम के द्वारा बलराम जी ने कुछ प्रयास किया कृष्ण को उठाने का, और फिर उनसे जोर से बोले कृष्ण से। कृष्ण को जब वन की वेशभूषा पहना रहे थे, बलराम ने अपने आप को भी वन की वेशभूषा में कर लिया। जो वहाँ पे स्पेशल आइटम चाहिए थे वो तो व्रज में ही मिलते हैं, द्वारका में नहीं है। लेकिन विश्वकर्मा ने, जो देवताओं का इंजीनियर है, उसने उसके उपयुक्त जो है गुंज पुष्प और कदम पुष्प जो है वो अरेंज कर लिया। बलदेव बोलते हैं हम कृष्ण से, उनको उठाते हैं, श्री कृष्ण कृष्ण भो, श्री कृष्ण कृष्ण भो भर्त्र उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो जागरहि पश्याद वेलाति कांता विशंति पशवो वनम। श्री बलदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण कृष्ण, मेरे प्रिय कृष्ण, उठो उठो, अपने नींद से उठो, देखो अभी लेट हो रहे हैं। अरे देखो, गायें ऑलरेडी जंगल में प्रवेश कर गई। श्रीदामाद्य व्यवसाय, श्रीदामाद्य व्यव्यास स्थित भावेत अपेक्षया स्नेहेन पितरो किश्चिन भक्तो भाषितुम त्वयि। श्रीदामा और दूसरे फ्रेंड देखो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, एंड आपके माता पिता इस प्रकार आनंद से भरे हुए देखो कि वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तात्पर्य में कृष्ण के मित्र जो हैं गाय चराने के लिए जिम्मेदार थे। तो इसलिए जब गाय अपना धैर्य खो बैठी और आगे चलने के लिए तैयार हुई, तो ग्वाल बालों को उनके पीछे जाना था। बलराम जी बताते हैं कि देखो, जो ग्वाल बाल हैं वो कृष्ण से इतने आसक्त है कि वो छोड़ नहीं रहे उनको। कृष्ण के माता पिता ने कृष्ण को बिस्तर से उठाना था और गाय के साथ जाना था, बट नंद यशोदा वो भी इतने आनंद में हो गए कि उन्होंने भी बोला नहीं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि नव वृंदावन में तो जो सारे लोग थे वो तो डॉल थे, चल नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, कृष्ण से वार्तालाप नहीं कर सकते। पश्यंत से मुखाम्भोज, पश्यंतस्ते इमाम भोज, पश्यंतस्ते मुखाम्भोज गोप्या परस्परम करना करनी है ता किंचित वदंतस्तम हस्तनीहि। देखो गोपियां तुम्हारे मुख कमल की देख रही हैं और तुम्हारी तरफ देख के हंस रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कान में एक दूसरे से कुछ बोल रही हैं। गोपियां आपस में बात करें कि कृष्ण अभी भी इतने थके हुए क्यों हैं, सुबह हो गई, इतनी देर क्यों हो गई। ऐसा लगता है गोपियां बात करके कृष्ण रात्रि भर जागे होंगे और गोपियों के साथ रास कर रहे होंगे, और कृष्ण के मुख कमल पर इस प्रकार के चिन्ह लग रहे हैं। परीक्षित बोलते हैं, इत्थम प्रजल्पताभीक्षणम नामाभिश्च लालनम
आहूयमानो हस्ताभ्यां चाल्यमानो बलेन च रामेण तथाप्यमानो संयम इव चिराद्गतः वदन शिवस्तुति ड्राग उदस उदतिस्थ सविस्मयम। परीक्षित कहते हैं इस प्रकार से बलराम जी ने अपनी वार्तालाप से उस सीन को भर दिया। कृष्ण को कई नामों से पुकारने लगे। कृष्ण को सहलाने लगे और उनके भुजाओं के आसपास उनको खींचने लगे जब तक कृष्ण जाग नहीं गए और फिर से प्रॉपर चेतना में नहीं आए। कृष्ण यहाँ पे उठ के बोलते शिव शिव और तुरंत उठ खड़े हुए और बहुत सारा आश्चर्य उनके चेहरे पर था। तात्पर्य में कहते हैं कृष्ण को जगाना सरल नहीं था। बलराम ने उनको ट्राई किया, उनको किस करने के लिए, उनको गले लगाने के लिए, उनको नाम बुला के कृष्ण कृष्ण गोपाल गोविंद और उनको बड़े कोमलता से दुलारने के लिए कहा। जब सारे प्रयास सफल हो गए तो बलराम जी ने फिजिकल फोर्स से कृष्ण को खींचने लगे बेड से। कृष्ण अंत में जग गए पर फिर भी वो कंफ्यूज थे, विभ्रमित थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो फिर से नॉर्मल अवस्था में आ गए। आगे उन्मील्य नेत्र कमले संपशन परितो वृषम स्मयमान पुरोनंदम दृष्टाहीनो नमामतम। कृष्ण ने अपनी आंखें खोली, नेत्र कमल खोले, स्माइल किया और आसपास देखा। अपने सामने नंद को देख के वो बहुत लज्जित हो रहे थे और उनको प्रणाम किया। कृष्ण ने सबसे पहले अपने ऊपर हंसने लगे कि इतनी देर तक वो इतने लंबे समय तक सो रहे। मैं तो देखा कि उनके फादर उनका इंतजार कर रहे हैं तो उन्होंने उनको थोड़ा लज्जा हुई। उनके सामने सिर झुकाया क्योंकि उनको हमेशा सिखाया गया है कि जैसे वो जागृत हो सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम करना चाहिए। अब्रवीतो पार्श्वतो वीक्ष्य यशोदां च हसन् मुदा स्नेहा तद अन्यन्यस्था निर्नि निर्निमेक्ष निर्निमेषक्षणामपि इव। कृष्ण ने माता यशोदा को देखा, पास में खड़ी हुई थी, उनकी आंखें खुली हुई थी और आंखें झपक नहीं रही थी, पलक झपक नहीं रही थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि आंखें उनके मुंह पे पेस्ट कर दी। इस प्रकार से आनंद में हंसते हुए कृष्ण बोलते हैं। तात्पर्य में जब जब जहां तक कृष्ण की बात है, यशोदा अपनी आंखें झपक नहीं रही थी क्योंकि वो स्तंभित थी स्वाभाविक मात्र प्रेम से। ऐसा लग रहा था कि विश्वकर्मा ने जो है नया वृंदावन बनाया है, ये काम कर रहा था। एटलीस्ट जब तक कृष्ण भ्रमित थे तब तक वो काम कर रहा था। श्री भगवान उवाच अद्य प्रभाते भो मातर अस्मिन् एव क्षणे मया चित्रा कति कति स्वप्ना जागृत एव न वीक्षिता। कृष्ण बोलते हैं, मेरी माता, इस सुबह मैं अपनी नींद में मैंने कई आश्चर्यजनक चीजें देखी। थोड़े क्षण के लिए ऐसा लग रहा था सब कुछ मैं जागा हुआ हूँ। तात्पर्य में कई साल पहले, मथुरा आने से पहले कृष्ण
वास्तव में ब्रज को ही अपना घर मानते थे। उस मूड में आके कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो मथुरा और द्वारका का जो अनुभव है वो मात्र स्वप्न है। मधुपर्यामितो गत्वा दुष्टा कंसादयो हता जरासंधादयो भूपा निर्जिता सुखिता सुरा। मैंने देखा कि मैं यहाँ से मधुपुरी चला गया हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि मधुपुरी मतलब मथुरा, वहाँ पे मैंने देखा कि मैंने कंस को मार दिया है और जरासंध जैसे असुर चले गए हैं और देवता लोग भी संतुष्ट हैं। तो कृष्ण ने जो मथुरा में जो भी काम किए थे वो नरकासुर को मारना ही देवताओं की प्रसन्नता के लिए किए थे। आगे बोला गया है, निर्मितम भो निदेस्तीरे द्वारकाख्य महापुरी नान्यत्र तनि सख्यन्ते अधुना कथा इतुम जवाब। और एक महान नगरी द्वारका जो है वो समुद्र के किनारे बनाई गई थी और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी सब मुझे टाइम नहीं है बोलने का। अनेन स्वप्न विग्रहेण दीर्घेण शांतहारिणा अन्यवासेरात तत्काले शयनानोत्थि मया। ये लंबा मेरे को स्वप्न आया जिसके कारण मैं आज प्रतिदिन की तरह जल्दी नहीं उठ पाया। तात्पर्य में जब माता यशोदा ने कुछ नहीं बोला बट कृष्ण की तरफ देखती रही, अपनी पलकें भी नहीं झपली, तो कृष्ण को लगा कि लगता है कि यशोदा चिंतित है। यशोदा सोच रही कि मैं बीमार हो गया और इसलिए मैं ज़्यादा से सोया। तो यशोदा को इस चिंता से फ्री करने के लिए कृष्ण उनको कहते हैं कि मैंने लंबा स्वप्न देखा इसलिए मैं समय पे उठ नहीं पाया, और ये जो स्वप्न था इतना इतना मेरे को आश्वासन देने वाला था कि मैं मूर्ख बन गया और मैंने सोचा कि मैं जाग रहा हूँ। भो आर्ये भो आर्य तन्महाश्चर्यम् असंभवां न मन्यते भवत्ता चेद तदार्यन्ये गत्वा वक्ष्यन्ति विस्तरत्। डियर मेरे प्रिय भाई, अगर तुम सोचते हो कि ये आश्चर्यजनक स्वप्न असंभव है तो मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा जब हम वन में जाएंगे। तो तात्पर्य में बलदेव सोच सकते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स ड्रीम, ऐसा स्वप्न तो किसी के उसमें नहीं आएगा। जागने से पहले इतना से ऐसा स्वप्न नहीं आएगा। तो कृष्ण इसलिए बलराम जी को कहते हैं कि जो मेरा स्वप्न देखा था वास्तव में था। मॉर्निंग में कृष्ण बोलते हैं कि जब वो हम सुबह जंगल में जाएंगे घूमने तो मैं तुमको बड़ा इसको वर्णन करूंगा, इस स्वप्न का वर्णन करूंगा। अब इसमें परीक्षित महाराज अपनी माता से बोलते हैं, एवं संभाष्य जननीम अभिवन्द्य सा सादरम वन भोग्ये स्फुरद आलक्ष्य रोहिणो यक्तो तो अभिज्ञा। परीक्षित कहते हैं इस प्रकार से बोलने के बाद में कृष्ण ने अपनी माता को प्रणाम किया। तब रोहिणी जो तो वहां पे उपस्थित थी, रोहिणी ने अनुभव किया कि कृष्ण को अभी कुछ भोजन चाहिए जंगल में वन में जाने के लिए। जब वन में जाते समय व्यक्ति जनरली एक सामान्य चीज खाता है, राइस के साथ दही। तो जिस प्रकार से कृष्ण अपने कमल कर कमलों को हिला रहे थे और उनके शरीर के दूसरे चिन्हों को देखते हुए रोहिणी
जो बुद्धिमान थी समझ गई, तो कृष्ण अभी जो वन में जाने के लिए भोजन को देख रहे हैं, उसने तुरंत सोचा कि क्योंकि ये यशोदा माता जो खड़ी थी वो तो असली यशोदा माता थी नहीं, वो तो विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई थी। तो रोहिणी बोलती कि कृष्ण जो है भोजन बना नहीं रहे हैं, यशोदा मैया भोजन बना नहीं रही है और कुछ बोल नहीं रही है, तो कृष्ण को लगेगा कुछ चिंता हो जाएगी अगर उसको यशोदा से भोजन मांग रहा था, और यशोदा रिप्लाई नहीं कर रही। इसको करने के लिए रोहिणी ने तुरंत कृष्ण के पास गई। कृष्ण ये बोले कि मैं भूखा हूँ, ऐसा जो है कृष्ण जब तक ये बोले कि मैं भूखा हूँ, इससे पहले ही जो रोहिणी जो है वो एक्शन में आ गई। अब रोहिणी जो है, रोहिणी कृष्ण से वार्तालाप करेगी। ये सब नया वृंदावन है, आर्टिफिशियल वृंदावन है। अब रोहिणी कृष्ण से बात करेगी, तो क्या बात करेगी इसके बारे में हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज इस क्लास को जल्दी यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कुछ दिन हम क्लास को जल्दी ख़त्म करेंगे, तो आज भी क्लास को जल्दी ख़त्म करेंगे और बाकी का प्रसंग जो है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भागवतम रथ की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।